Hello dear students, I am again with you with D Live channel. Today we are going to start a topic close. टॉपिक क्लोज जो है इसके बारे में अपने आज स्टार्ट करेंगे। मीन्स इसका जो कौन सा पार्ट है, कौन सा इसका जो डेफिनेशन है और कौन सी जो इसकी स्ट्रक्चर है और कौन सा अपना रूल है, इसके बारे में वी विल स्टडी अबाउट। ओके, अपने इसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो अपने पास में इससे पहले देखो जो क्लोज टॉपिक है उसके बारे में जो समथिंग प्रीवियस जो नॉलेज है उसके बारे में यदि अपने डिस्कस करें तो देखो क्लोज जो टॉपिक है उसके अंदर अपने स्टार्टिंग से ही ये डिस्कस किया था कि क्लोज जो है वो एक सेंटेंस का, दैट मीन्स एक सिंपल सेंटेंस, यू मे कैन से दैट सिंपल सेंटेंस जो होता है उसका एक पार्ट होता है, या मीन्स सिंपल सेंटेंस का एक पार्ट होता है। और उसके अंदर क्या होता है, एक अपने पास में सब्जेक्ट एंड नेक्स्ट इसमें होता है प्रेडिकेट। ठीक है, तो ये है अपने पास में एक कंप्लीट सेंटेंस। एक अपने पास सब्जेक्ट है और एक अपने पास में प्रेडिकेट है। इस प्रकार से अपने जो सेंटेंस क्रिएट किया है उसको अपने कहते हैं डियर स्टूडेंट्स एक सिंपल सेंटेंस। क्या कहते हैं? एक सिंपल सेंटेंस के नाम से आइडेंटिफाई करते हैं इसे, और इस सेंटेंस को ही अपने सिंपल क्लोज के नाम से भी आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये थी स्ट्रक्चर अपने पास में अबाउट क्लोज के बारे में। ठीक है, और उसके बाद में अपने डिस्कस किया था या अपने चर्चा की थी कि जो क्लोज है उस टॉपिक में कितने क्लोज है अपने पास में। तो उसमें मेन रूप से यानी मेनली आपके पास में टू टाइप्स थे। टू टाइप्स कौन से थे? फर्स्ट जो था आपके पास में सिंपल था, यानी सिंपल क्लोज, यही तो था, सिंपल क्लोज था। और सेकंड जो था आपके पास में वो था डियर स्टूडेंट्स सब ऑर्डिनेट। कौन सा था? सब ऑर्डिनेट। यानी सब ऑर्डिनेट जो टाइप है वो क्या है, इसके अंदर अपने को एक कंजक्शन की जरूरत पड़ती है। ये जो सिंपल है इसमें किसी भी टाइप के कनेक्टिव, ठीक है, की जरूरत नहीं होती है, हमें कोई कनेक्टिव लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो सब ऑर्डिनेट क्लोज है उसके अंदर अपने क्या करते हैं, यानी एक से अधिक सेंटेंस क्रिएट करते हैं। मोर देन वन सेंटेंसेज वी मे क्रिएट इन सब ऑर्डिनेट सेंटेंस कह सकते हो, सब ऑर्डिनेट क्लोज कह सकते हो, एंड इसको अपने कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसमें अपने पास में टू पार्ट्स है, एक है कॉम्प्लेक्स और एक है कंपाउंड। ओके, यानी कंपाउंड के अंदर भी वही पोजीशन है जो किसमें है, कॉम्प्लेक्स में है, दैट मीन्स सब ऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग। वैसे अपने मानते हैं कि इसके अंदर जो आपके कंजक्शंस हैं वो अलग है और सब ऑर्डिनेट में कंजक्शन अलग है। तो इसलिए अपने बात कंजक्शंस की नहीं करें, अपने बात करें सेंटेंस की। मीन्स सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है वो दोनों में इक्वल है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद में अपने पास में जो सब ऑर्डिनेट क्लोज था उसको आपने इन थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया था। या थ्री पार्ट्स कौन कौन से थे अपने पास में? इन थ्री पार्ट्स फर्स्ट इज नाउन, यानी फर्स्ट जो था अपने पास में वो था नाउन क्लोज। और सेकंड जो था वो कौन सा था डियर स्टूडेंट्स? सेकंड जो था अपने पास में वो था एडवर्ब। किस नाम से? एडवर्ब या एडवर्बियल। ठीक है, एडवर्ब क्लोज के नाम से आप इसे आइडेंटिफाई करते हो। और नेक्स्ट थर्ड जो था अपने पास में वो था एडजेक्टिव। कौन सा था? एडजेक्टिव के नाम से। ये है अपने पास में थर्ड टाइप, यानी एडजेक्टिव क्लोज जो है वो अपना इसका थर्ड पार्ट है। इस प्रकार से अपने वन बाय वन जो टॉपिक है अपने पास में उसको डिफाइन कर रहे हैं, मीन्स उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले वी हैव स्टडीड अबाउट नाउन क्लोज। हमने नाउन क्लोज के बारे में स्टडी किया था, या इसके आगे 5 पार्ट्स थे। अब आप कहोगे सर वापिस वो बता रहे हो, मीन्स उसके 5 पार्ट्स जो थे उसमें एक सब्जेक्टिव एंड एक ऑब्जेक्टिव, एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, अगला था प्रीपोजिशन ऑफ ए वर्ब के रूप में, और अगला था नाउन एंड प्रोनाउन के अपोजिशन के रूप में, अपोजिशन ऑफ ए नाउन एंड प्रोनाउन। ये 5 पार्ट्स अपने पास में नाउन से रिलेटेड थे। ठीक है, नाउन क्लोज जो सब ऑर्डिनेट का एक पार्ट है, देखो यहाँ लिखा है मैंने सब ऑर्डिनेट, इसी का एक पार्ट है, ये भी इसी का एक पार्ट है और अगला भी इसी का एक पार्ट है। मीन्स तीनों जो क्लोज है वो सब ऑर्डिनेट के ही पार्ट है। आज अपने स्टार्ट कर रखे हैं, कौन सा टॉपिक कर रखा है या करेंगे, मीन्स कर रखा है वैसे तो वो है अपने पास में एडवर्ब क्लोज। हियर इट इज, यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू एट द ब्लैक बोर्ड। या अपने पास में है बी, यानी एडवर्ब क्लोज। कौन सा है? एडवर्ब क्लोज जो है उसके अंदर अपने पास में क्या है, कुछ कंजक्शंस जो है इसको अपने कुछ कंडीशंस में डिवाइड कर रखा है। तो कंडीशंस के अंदर फर्स्ट कंडीशन जो थी आपकी वो जिसके बारे में आपने स्टडी किया था इससे पिछले
पीरियड के अंदर, यानी पिछले जो टॉपिक था उसमें अपने स्टडी किया था, उस लेक्चर में स्टडी किया था, वो कौन सा था? ओपन प्रोबेबल कंडीशन, ओपन प्रोबेबल, ओके। ओपन प्रोबेबल कंडीशन जो थी वो थी अपने पास में। ओपन प्रोबेबल कंडीशन जो होती है डियर स्टूडेंट्स, वो क्या होती है? खुली संभावित स्थिति, जिसमें आपने पढ़ा था अबाउट इफ कंजक्शन, किसके बारे में? इफ कनेक्टिव के बारे में स्टडी की थी। आया याद कुछ? यानी आपने लर्न किया होगा उसके रूल्स, उसके स्ट्रक्चर और उसके सेंटेंसेज, आई थिंक सो। मैं ऐसा सोचता हूं कि आपने उसके बारे में स्टडी किया होगा। इसका मीन्स यू नाउ वेरी वेल अबाउट ए इफ कंडीशन, ओके। इफ एंड इफ रिलेटेड ऑल टाइप्स ऑफ द रूल्स एंड फॉर्मूलाज। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट एडवर्ब क्लोज का, उसमें है अपने पास में इमेजिनरी, इम्प्रोबेबल और हाइपोथेटिकल अनलाइकली कंडीशन, यानी अब इसका सेकंड पार्ट। इसमें भी क्या करते हैं? अपने इसके अंदर भी इफ की ही स्टडी करेंगे। इसका मीन्स यू कैन से दैट हियर इट इज यूज इफ सेकंड रूल, यानी इफ जो है वो सेकंड रूल के रूप में यूज होगा अपने पास में, ठीक है। इफ का ये फॉर्मूला है, इफ की स्ट्रक्चर है। अपने इससे पहले इफ के बारे में स्टडी किया था, अब भी इसके बारे में स्टडी करें, लेकिन यहाँ रूल अलग है, वहाँ रूल अलग था। वहाँ क्या था वो आप बताओगे और यहाँ क्या है वो मैं बता दूंगा, ओके। लेट्स स्टार्ट। इमेजिनरी मीन्स होता है कल्पना, काल्पनिक, ठीक है। और इम्प्रोबेबल मीन्स असंभावित, यानी कोई ऐसी पोजीशन जिसमें क्या की जाए? इमेजिनेशन की जाए। या इम्प्रोबेबल, इम्पॉसिबल, इम्प्रोबेबल या इम्पॉसिबल। या फिर हाइपोथेटिकल होता है प्री काल्पनिक, इसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स प्री काल्पनिक नाम से। देखो इसका ट्रांसलेट यहां लिखूं मैं, प्री काल्पनिक, परिकल्पनिक के नाम से अपने इसको बोलते हैं। तो ये है परिकल्पनिक, इसका ट्रांसलेट मीन्स कल्पना के रूप में या कल्पना से परिपूर्ण, परिकल्पनिक, ठीक है। हाइपोथेटिकल जो पोजीशन है वो है परिकल्पनिक या काल्पनिक बोल सकते हो आप इसको, मीन्स कल्पना इसमें है। और नेक्स्ट है अनलाइकली, अनलाइकली लाइक नहीं करना, ठीक है, अनिच्छापूर्ण कंडीशन जो है उसको अपने बोलेंगे इसमें, जिसमें ओनली फॉर ओनली इमेजिनेशंस, दैट मीन्स अपने ओपिनियंस जो है, अपने आइडियाज जो है, अपने थॉट्स जो है उनको अपने क्रिएट करेंगे। हाउ कैन वी क्रिएट इन आवर मीन्स, दैट मीन्स अपने थॉट्स जो है, अपने आइडियाज जो है उनको किस प्रकार में, किस वे में अपने क्रिएट करते हैं, क्या क्या सोचते हैं अपने, उनको अपने किसी सेंटेंस में यदि यूज करना चाहें तो हाउ कैन वी यूज, हियर इट इज फॉर्मूला। आप उन आइडियाज को, आप उन ओपिनियंस को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किसी सेंटेंस में ढाल सकते हो, मीन्स आप उसका यूज कर सकते हो। देखो इस पोजीशन में अपने पास में इफ कंडीशन के रूप में यूज है, तो इफ का जो यूज है कौन सी पोजीशन में है डियर स्टूडेंट्स? अपने पास में फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर, यू कैन से कि ये आपकी स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इस रूप में अपने जो स्ट्रक्चर है उसका यूज यहां कर रहे हैं, या फॉर्मूले का यूज यहां कर रहे हैं। फर्स्ट है अपने पास में इफ होना चाहिए, उसके बाद में सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस यू में से दैट, सिंपल पास्ट में क्या यूज करा होगा अपने पास में? ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। या क्या हो सकता है, सिंपल सेंटेंस है तो उसके अंदर क्या होता है? डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट। उसके बाद में प्लस में अगला जो सेंटेंस होगा उसमें क्या आएगा? उसमें आएगा अपने पास में वुड का यूज, ठीक है। वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी डियर स्टूडेंट, ठीक है। बेयर इन्फिनिट, बेयर इनफाइनाइट जो वर्ब है इसको इनफाइनाइट बोलते हैं, ठीक है। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है, बेयर इनफाइनाइट क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है। दैट मीन्स वुड के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। और उसके बाद में इसी सेंटेंस को आप सेकंड वे में भी क्रिएट कर सकते हो। देखो इसी की सेकंड पोजीशन है, इसमें सेकंड जो स्ट्रक्चर उसमें पहले क्या कर लिया आपने? देखो यहां से जो सेंटेंस सेकंड सेंटेंस है उसमें वुड को पहले लेके आ गया आप, यानी विल और सेल का पास्ट वुड, विल और सेल का पास्ट कौन होता है? वुड होता है, तो यहां यूज कर लिया। प्लस अपने पास में आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में बेयर इनफिनिट वर्ब, इनफाइनाइट या इनफिनिट जो वर्ब है उसका यूज हो गया, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद में डियर स्टूडेंट्स यहां देखो मिडिल के अंदर कंजक्शन के रूप में अपने यूज किया है कनेक्टिव इफ का, या इफ कनेक्टिव का यूज। नेक्स्ट सिंपल पास्ट हेरिटेज यूज, दैट मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहां क्या आ जाएगी अपने पास में? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज। या फिर क्या होता है? डिड प्लस है फर्स्ट फॉर्म का यूज,
ऐसी पोजीशन। और इधर क्या होता है, इधर अपने पास में ओनली वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज, और यहाँ प्लस में अपने पास में क्या आ जाएगा, इफ कनेक्टिव का यूज। तो इस प्रकार से अपने टू टाइप की स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। अब इससे रिलेटेड एग्जांपल्स, इससे पहले जो आपने पढ़ी थी कौन सी, ओपन और प्रोबेबल कंडीशन। ओपन एंड प्रोबेबल कंडीशन जो थी उसमें क्या था अपने पास में, उसमें डियर स्टूडेंट्स अपने पास में था कि सबसे पहले इफ कंडीशन यू कैन यूज इफ, प्लस में अपने पास में क्या था, सिंपल प्रेजेंट, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, यही तो था सिंपल प्रेजेंट। उसके बाद में प्लस में क्या था डियर स्टूडेंट्स, प्लस में अपने पास में था सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस था। ये था फर्स्ट जो पार्ट था आपका किसका, क्लोज के अंदर। कौन सा क्लोज था जिसके बारे में आपने स्टडी किया था पहले, वो था डियर स्टूडेंट्स आपका एडवर्ब क्लोज। ठीक है, अभी एडवर्ब भी है अपने पास में, लेकिन इसका फर्स्ट पार्ट था ओपन प्रोबेबल कंडीशन। इसमें एक स्ट्रक्चर ये थी, और इसकी दूसरी स्ट्रक्चर जो है वो और लगा के आपने लिखी थी। उसमें क्या लिखा था, उसमें आपने लिखा था डियर स्टूडेंट्स कि सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले सिंपल फ्यूचर आ जाएगा। ठीक है, अपने हियर इट इज वी विल यूज सिंपल फ्यूचर, यहाँ आपने सिंपल फ्यूचर का यूज कर लिया। उसके बाद में कनेक्टिव का जो यूज है यहाँ करेंगे, इफ कंजक्शन के रूप में यूज हुआ। उसके बाद में सिंपल, कौन सा, सिंपल प्रेजेंट। ओके, सिंपल प्रेजेंट पोजीशन जो है वो यूज हुई। तो ये स्ट्रक्चर थी, ये थी ओपन प्रोबेबल कंडीशन के आधार पर फर्स्ट टाइप आपका जो था। अब जो आप स्टडी कर रहे हो वो है 2 नंबर। ठीक है, यानी इसमें क्या है, इसमें इमेजिनरी, हाइपोथेटिकल, और इसके अंदर इसके अलावा जो पोजीशन है वो इम्प्रोबेबल। ठीक है, तो इस प्रकार की जो पोजीशन है उसके लिए अपने क्या यूज किया है कि इफ कनेक्टिव का यूज है, सेम कनेक्टिव, प्लस में क्या है, यहां सिंपल प्रेजेंट के स्थान पे अपने पास में सिंपल पास्ट वी कैन यूज। हियर इट इज सिंपल पास्ट एंड हियर इट इज सिंपल प्रेजेंट। यहां अपने पास में सिंपल प्रेजेंट है, यहां सिंपल पास्ट है। प्लस में यू कैन सी हियर इट इज सिंपल फ्यूचर, दैट मीन्स शैल और विल का यूज। किसका यूज, शैल या विल का यूज, वी विल यूज शैल एंड विल। ओके, एंड हियर इट इज वी विल यूज वुड, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, नेक्स्ट, इसी पोजीशन को आप सेकंड स्ट्रक्चर में भी यूज कर सकते हो, यू कैन यूज इन सेकंड स्ट्रक्चर ऑल्सो। इस प्रकार से अपने पास में 2 स्ट्रक्चर क्रिएट होती हैं, दोनों ही टाइप में अपने पास में 2 स्ट्रक्चर्स हैं। तो यहाँ सबसे पहले क्या आ जाएगा अपने पास में, यहाँ अपने यूज कर लेंगे वुड का यूज। ओके, वुड मीन्स इससे पहले पहले सब्जेक्ट आता है, तो प्लस में क्या हो जाएगा अपने पास में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सी, फर्स्ट फॉर्म। और प्लस में अपने पास में इफ कंडीशन इज इम्पॉसिबल, इम्प्रोबेबल एंड हाइपोथेटिकल एंड इमेजिनरी। ठीक है, आदि पोजीशन के रूप में। प्लस में अपने पास में सिंपल फ्यूचर, यू कैन से यू कैन यूज सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, इफ कंजक्शन का यूज, उसके बाद में अपने पास में सिंपल पास्ट का यूज। और यहां पहले क्या था, इफ का यूज कनेक्टिव के रूप में, उसके बाद में सिंपल पास्ट, प्लस में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज। ओके, और यहां क्या था अपने पास में, इफ कंजक्शन के रूप में यूज, और सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल फ्यूचर। एंड उसकी अपोजिट जो था उसमें क्या था अपने पास में, सिंपल फ्यूचर एंड इफ कंजक्शन का यूज प्लस सिंपल प्रेजेंट। आई अंडरस्टैंड। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा वे है। यहां प्रेजेंट था, यहां पास्ट है, यहां सेल विल था, और यहां क्या है, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म है। ओके, इट्स द डिफरेंस बिटवीन देम। नेक्स्ट पार्ट, हियर इट इज स्टूडेंट्स, यू कैन सी ऑन द ब्लैक बोर्ड इन फ्रंट ऑफ यू। स्टार्टिंग के अंदर अपने पास में स्ट्रक्चर थी, इमेजिनरी, इम्प्रोबेबल एंड हाइपोथेटिकल, और अनलाइकली और कंडीशन जो थी इसका यूज अपने किया है। नेक्स्ट, इससे रिलेटेड अपने क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स जो है उनका यूज करते हैं। यू कैन सी हेयर एडवर्ब क्लोज में सेकेंड टाइप वी आर गोइंग टू स्टडी, यानी इमेजिनरी, इम्प्रोबेबल और एंड हाइपोथेटिकल। ठीक है, हाइपोथेटिकल परिकाल्पनिक, परिकाल्पनिक पोजीशन जो है उसका यूज किया गया है, परिकाल्पनिक। ओके, और उसके बाद अनलाइकली कंडीशन। Here it is some types of the examples in front of you. First is I had money, I had money, I would lend you.
आई हैड मनी आई वुड लैंड यू, क्या कह रहा है अपने पास में, अपने यहां यूज करते हैं, देखो आई हैड मनी। फर्स्ट सेंटेंस मीन्स यहां अपने पास में हैव की सेकंड फॉर्म हेड का यूज, ठीक है। उसके बाद में अपने पास में सेकंड सेंटेंस है आई वुड लैंड यू, आई वुड लैंड यू, ओके। सेकंड सेंटेंस के अकॉर्डिंग अपने पास में आई वुड लैंड यू, इट इज योर सेकंड सेंटेंस। अपने पास में कनेक्टिव जो है वो है डियर स्टूडेंट्स इफ का यूज, ठीक है। इफ से इसे कनेक्ट करना है अपने को। क्लोज जो है वो अपने पास में कौन सा है, एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्लोज जो है उसका अपने पास में सेकंड पार्ट है, कौन सा है, यहां पे अपने पास में बी पार्ट इसका कंटिन्यू है, चल रहा है, और इसके अंदर अपने पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं इमेजिनरी पोजीशन, ओके, अनलाइकली पोजीशन एंड हाइपोथेटिकल एंड इम्प्रोबेबल, ओके। इट इज फर्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर अपने क्रिएट करते हैं। तो देखो यहां आई प्लस हेड यानी सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस, और सेकंड में अपने पास में क्या आई वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, ओके। इस प्रकार से अपने पास में जो पोजीशन है वो पास्ट की है, यहां पास्ट और यहां फ्यूचर का पास्ट यानी सेल और विल का पास्ट क्या मानते हैं अपने, वुड को मानते हैं। तो इसको अपने इफ कनेक्टिव से कनेक्ट करते हैं। तो इफ कनेक्टिव से जब इसे कनेक्ट करते हैं तो फर्स्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या करेंगे अपने, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज इफ का यूज कर लेंगे, अंडरलाइन करना है कनेक्टिव को। उसके बाद में आई हैड, इफ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसा होता, कोमा का यूज करें। फर्स्ट सेंटेंस जहां कंप्लीट हो गया यूज कोमा, ओके। आफ्टर दैट वी विल यूज द सेकंड सेंटेंस एज इट, नथिंग विल बी रिमूव एंड नथिंग विल बी एड, ओनली कनेक्टिव विल बी यूज्ड, यानी कनेक्टिव जो है उसका अपने यूज करेंगे, ठीक है। तो कनेक्टिव का यूज अपने कर लिया स्टार्टिंग में। उसके बाद में अपने पास में देखो सेकंड सेंटेंस में अपने पास में फर्स्ट लेटर इट इज यूज इन कैपिटल लेटर, वी विल यूज इन स्मॉल लेटर, ओके। आई वुड प्लस लैंड, आई वुड लैंड यू, इट इज योर ऑब्जेक्ट लास्ट में यू, एंड वी विल यूज फुल स्टॉप। दैट मीन्स दिस सेंटेंस इज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंप्लीट सेंटेंस जो है उसके अंदर आप देख सकते हो कि यहां से लेकर यहां तक ये जो सेंटेंस है वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसको आपने बोलते हैं सब ऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं, सब ऑर्डिनेट क्लोज, सब ऑर्डिनेट क्लोज, ओके डियर स्टूडेंट्स। और इसको बोलते हैं अपने सिंपल क्लोज, क्या बोलते हैं, इसे अपने बोलते हैं सिंपल क्लोज के नाम से आइडेंटिफाई करते हैं, सिंपल क्लोज। एंड यू कैन ऑल्सो से दैट इट्स ऑल्सो ए सिंपल सेंटेंस। ये जो सेंटेंस है वो कौन सा है डियर स्टूडेंट्स, ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस, ओके। और उसके बाद में ये जो सेंटेंस है ये सबऑर्डिनेट सेंटेंस है। और कंप्लीट जो सेंटेंस है यानी यहां से लेकर वहां तक कंप्लीट जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को अपने बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के नाम से। कौन से सेंटेंस के नाम से, कॉम्प्लेक्स, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंप्लीट जो सेंटेंस है वो अपना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ये तो थी इसकी फर्स्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग या फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग अपने आंसर। और सेकंड रूल एक और था अपने पास में, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं अपने, उसके अकॉर्डिंग अपने एक सेंटेंस और क्रिएट करते हैं इसी फॉर्मूले में, इसी सेंटेंस को सेकंड टाइप में। हाउ कैन वी क्रिएट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज सेकंड पार्ट, दैट मीन्स वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, यानी हियर इट इज आई प्लस एक्शन, दैट मीन्स आई आफ्टर दैट वुड, आई वुड लैंड यू, आई वुड लैंड यू, प्लस वी विल यूज द कनेक्टिव इफ कनेक्टिव का अपने यूज करते हैं। तो अपने यहां मिडल में इफ कनेक्टिव का यूज करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, कोमा का यूज भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट सेंटेंस जो है वो सेम रीराइट करते हैं, आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी, हियर इट इज योर सेकेंड टाइप, आई वुड लैंड यू, मैं आपको उधार देता, इफ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसा होता, तो मेरे पास पैसा होता तो मैं आपको क्या करता, उधार देता, लैंड कर देता, या मीन्स मेरे पास है नहीं इसलिए आई कैन नॉट लैंड यू सम या 1000 रुपीज, ओके। तो इस प्रकार से अपना जो आंसर है, रिप्लाई जो है
वो हुआ है। देखो मोर एग्जाम्पल्स अपने पास में है यहाँ। फर्स्ट अपने पास में जो था उसको अपने स्ट्रक्चर के थ्रू अंडरस्टैंड किया है। तो आई हैड मनी आई वुड लैंड यू, इफ कनेक्टिव से कनेक्ट करना है, हियर इट इज योर आंसर। ओके, इफ आई हैड मनी, इफ कनेक्टिव, आई वुड लैंड यू, मैं आपको उधार दे देता। इसी को आपने सेकंड टाइप में यूज कर लिया था और लगा के। क्या किया था, आई लैंड या आई वुड, ओके, आई वुड लैंड यू या आई वुड लैंड यू। उसके बाद में इफ कनेक्टिव का यूज, क्या किया आपने, इफ कनेक्टिव का यूज। उसके बाद में फर्स्ट सेंटेंस रीराइट करते हैं, आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी। इस प्रकार से आपने सेकंड क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, हियर इट इज, ए घोस्ट अपीयर्ड हियर, यहां एक भूत प्रकट हुआ था। ए घोस्ट अपीयर्ड हियर, यहां एक भूत प्रकट हुआ था। ऑल वुड फ्ली अवे, जब भूत प्रकट हुआ था, भूत आया था तो सारे रफू चक्कर हो गए। रफू चक्कर मीन्स भाग गए थे, सभी क्या हो गए थे, यहां से भाग गए थे। तो अपने पास में वुड फ्ली, फ्ली मीन्स भाग जाना, ठीक, चले जाना। तो इसको अपने क्या करते हैं, इफ कनेक्टिव से कंजक्ट करते हैं। हियर इट इज इफ कंजक्शन, सेम कंडीशन वुड बी अवेलेबल हियर। ओके, यानी पास्ट एंड वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। हियर इट इज योर आंसर। इफ कनेक्टिव स्टार्टिंग में है, वी मस्ट अंडरलाइन इट। ओके, इसे अंडरलाइन करें। आफ्टर दैट फर्स्ट लेटर जो कैपिटल में है इसको स्मॉल लेटर में चेंज करते हैं अपने। तो इफ ए घोस्ट अपीयर्ड हियर, यदि यहां पर एक भूत प्रकट होता या हुआ होता तो ऑल वुड फ्ली अवे, सारे क्या हो जाते, रफू चक्कर हो जाते, मीन्स भाग जाते। ये फर्स्ट टाइप है। सेकंड टाइप में यू कैन क्रिएट ऑल्सो, दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज द सेकंड सेंटेंस, ऑल वुड फ्ली अवे। हियर इट इज ऑल वुड फ्ली अवे इफ ए घोस्ट अपीयर्ड हियर, ये सेकंड पैटर्न। वी ऑल्सो कैन यूज द थर्ड पैटर्न, दैट मीन्स फिलिंग अप द ब्लैंक्स, ब्लैंक को फिलअप करना, वो थर्ड पैटर्न है। जिसके अकॉर्डिंग अपने क्या करते हैं, अपने ऑप्शन में से चूज करते हैं। वी कैन फाइंड आउट इन ए सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, दैट इज प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट पास्ट, और विल और शेल एंड वुड का यूज अपने फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग अपने ब्लैंक को फिलअप कर सकते हैं। हियर इट इज थर्ड क्वेश्चन अबाउट फिलिंग अप करना, मीन्स ब्लैंक को फिलअप करना। इफ शी वर्कड हार्ड, हियर इट इज सेकंड फॉर्म, दैट मीन्स पास्ट पोजिशन। इफ शी वर्कड हार्ड, यदि वह कठिन परिश्रम करती, ये की होती, तो शी ब्लैंक वुड शुड एंड विल पास, तो वो क्या हो जाती, पास हो जाती। तो देखो यहाँ पे अपने पास में पास्ट पोजीशन है, मीन्स सेकंड फॉर्म है। तब अपने क्या करते हैं, यहाँ से विल का यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं या वुड का यूज करते हैं। आप बताओ आंसर इसका, व्हाट्स द आंसर, या वुड या अपना आंसर जो है वो वुड है, यानी न शुड है और न विल है। अपना आंसर क्या है, वुड है। तो अपने आंसर में अपने राइट डाउन करेंगे वुड का यूज। वुड का यूज क्यों किया डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि अपने पास में फर्स्ट सेंटेंस जो है उसमें इफ कंडीशन का यूज है। आफ्टर द इफ कंडीशन, आफ्टर द इफ कंडीशन यहाँ पे पास्ट पोजीशन मीन सेकंड फॉर्म का यूज है, इसलिए यहाँ से अपने वुड का यूज करेंगे। यदि यहाँ पे प्रेजेंट होती, प्रेजेंट सिंपल होता है या प्रेजेंट की फर्स्ट फॉर्म होती, तब अपने यहाँ पे शेल या विल का यूज करते हैं। ओके, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, आई वर ए लॉयन, आई वर ए लॉयन, आई वुड रोर, आई वुड रोर। यदि मैं एक शेर होता, ठीक है, तो इसको अपने करते हैं आई वर ए लॉयन। आई वर ए लॉयन, हिट इज और फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, आई वुड रोर, तो अपने क्या करते हैं, आई वुड मीन्स पास्ट पोजिशन, आई वुड रोर। इसे अपने कनेक्ट करना है डियर स्टूडेंट्स इफ कनेक्टिव से। इससे करना है इफ कनेक्टिव से कनेक्ट करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस एंड सेकंड सेंटेंस इन फ्रंट ऑफ यू, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, हियर इट इज योर आंसर रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग। आई स्टार्टिंग में यदि फर्स्ट वी विल यूज, इफ फर्स्ट वी विल यूज पास्ट पोजिशन, देन वी विल यूज फर्स्ट ऑफ ऑल कंजक्टिव या कंजक्शन। तो अपने पास में जो कंजक्शन है वो है अपने पास में इफ का यूज। इफ
उसके बाद में स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करें, इफ आई वर ए लॉयन, ओके, इफ आई वर ए लॉयन, आफ्टर दैट वी विल यूज द कोमा एंड रिमूव द फुल स्टॉप को रिमूव करें एंड कोमा का यूज करें। आफ्टर दैट कंबाइन द सेकेंड सेंटेंस कंप्लीट, ओके, आई वुड रोर, तो क्या लिखें अपने, आई वुड, ROAR, रोर करना, दहाड़ना, ठीक है। यदि मैं शेर होता तो मैं दहाड़ता, अभी मैं शेर नहीं हूं इसलिए मैं सिर्फ बोलता हूं, मीन्स जैसे आप बोलते हो या। तो इस प्रकार से देखो इन सेंटेंसेज में एक पोजीशन और क्या है, इमेजिनरी पोजीशन है क्या। अपने अभी जो सेंटेंस जो किया है, कंप्लीट किया है, उसमें आई वर ए लॉयन, यदि मैं एक शेर होता तो आई के साथ में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, आई के साथ में ऑलवेज वर का यूज होता है। क्यों होता है, क्योंकि तब होता है जब इसको पास्ट इसमें रखते हैं, जब इसको पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूज, ठीक है। या मान लो इसको जब अपने आई के साथ में यदि वाज का यूज करते हैं तो वो तो आएगा प्रेजेंट पोजीशन के अंदर, मीन्स पोजीशन का मतलब यहाँ ये है कि इसको अपने फिर सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं। क्या मानते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं, ठीक है। क्योंकि पास्ट जो कंटिन्यू टेंस है उसमें आई को ओनली, यानी आई जो सब्जेक्ट है उसको क्या मानते हैं अपने, सिंगुलर मानते हैं। ये पढ़ा था आपने या। यदि इसके साथ में वर का यूज होता है, इसका मीन्स यहाँ पे आई के साथ में वर का यूज होता है, इसका मीन्स ये प्लूरल के रूप में है। अदर टाइप के जो टेंस थे उनके अंदर अपने आई को प्लूरल मानना था, इसका मीन्स आप कह सकते हो, यू कैन से दैट सर वी कैन यूज वर बिकॉज आई इज प्लूरल सब्जेक्ट। बट डियर स्टूडेंट्स, इन पास्ट कंटिन्यूज, अपने पास्ट कंटिन्यूज के अंदर आई को यूज किया था इन सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ यदि वर का यूज होता है, मीन्स ये जो पोजीशन होती है वो ये होती है, कौन सी डियर स्टूडेंट्स, हाइपोथेटिकल पोजीशन होती है, परिकाल्पनिक स्थिति, या इमेजिनरी, कौन सी होती है, इमेजिनरी, ठीक है। काल्पनिक परिकाल्पनिक पोजीशन जो होती है उसमें अपने आई के साथ में वर का यूज करते हैं। या आप आई नहीं, किसी भी सब्जेक्ट के साथ में, दैट मीन्स कोई भी सब्जेक्ट अपने पास में है, जैसे आई के स्थान पे यदि ही होता है, दैट मीन्स यदि ही होता है, सी होता है, इट होता है, उसके साथ में वर का यूज, दैट मीन्स ये कल्पना है। ये क्या है, ये जो पोजीशन है ये अपने पास में हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी पोजीशन है। और इसमें भी वही बताया, आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसा होता तो आई वुड लैंड यू, मैं आपको उधार देता, मीन्स है नहीं, कल्पना करो कि होता तो आपको उधार देता, मीन्स है ही नहीं तो क्या दूं। तो इस प्रकार से इसमें इम्प्रोबेबल, असंभावित स्थिति होगी, भी पैसा है नहीं तो कैसे दूं आपको मैं, ओके। उसी प्रकार से इमेजिनरी देखो, इफ ए घोस्ट, यहाँ देखो ए घोस्ट अपीयर्ड हियर, यदि यहाँ एक घोस्ट जो है वो मीन्स भूत जो है प्रकट होता है तो ऑल वुड फ्लाई अवे, तो सारे क्या हो जाते, भाग जाते, मीन्स इफ से कनेक्ट किया, अभी हुआ नहीं मीन्स होता। अपने सोचते हैं कि यदि यहाँ एकदम से भूत आ जाए तो अपने क्या हो जाएंगे, भाग जाएंगे, ओके। तो इस प्रकार की पोजीशन के लिए अपने क्या करते हैं, इमेजिनरी, इम्प्रोबेबल, हाइपोथेटिकल, अनलाइकली कंडीशन का यूज करते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अपने स्टडी कर रहे हैं, समझ आया डियर स्टूडेंट्स। तो अपने पास में देखो यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन है, उसको अपने सोल्व किया है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्ट्रक्चर। अब सेकंड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो अपना जो आंसर है वो ये हो जाएगा कि आई वुड, ओके, वुड का यूज फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे अपने, आई वुड रोर, आई वुड रोर, उसके बाद में इफ कनेक्टिव का यूज हो जाएगा, अंडरलाइन प्लस कोमा का यूज, ठीक है। आई वर ए लॉयन, आई वर ए लॉयन, सेकंड सेंटेंस, ये हुआ अपना सेकंड कंप्लीट। आया समझ में, चलें आगे। तो इस प्रकार से अपने यहाँ 2 टाइप्स की जो स्ट्रक्चर है उसका यूज करते हैं। बट एक बात माइंड में रखनी है अपने को, क्या है कि डियर स्टूडेंट्स, जहां आपको कनेक्टिव का यूज करना है, इफ कनेक्टिव का, ओके, कंडीशनल जो क्लोज है उसमें अपने पास में ओनली इफ कनेक्टिव है, जहां अपने को इफ कनेक्टिव का यूज करना है उसके साथ में एक फिक्स रखना है, वो कौन सा है, पास्ट सिंपल, या फिर पास्ट सिंपल, या फिर सिंपल प्रेजेंट। क्या था वहां, ऐसा नहीं करना कि वुड के साथ में आपने इफ लगा दिया, मीन्स इसके आगे लगा दिया, यहां हमेशा ही पास्ट सिंपल आएगा, या फिर यहां हमेशा ही प्रेजेंट सिंपल आएगा, ओके। पास्ट के अलावा कुछ है तो उसको इंटरचेंज कर सकते, मीन्स पीछे कर दिया आपने, आगे कर दिया, उसके आगे देखो, इस प्रकार से चेंज करना है, ओके। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आई वर ए लॉयन, तो आई वुड रोर, इसको इफ से आपने कनेक्ट किया है, इसका आंसर आपने देखो यहाँ किया है,
इन फ्रंट ऑफ यू, हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 4। ओके, चलें आगे, चलो चलते हैं फिर आगे। नेक्स्ट अपने पास में इसका डियर स्टूडेंट्स जो रूल है वो है एडवर्ब क्लोज का सी पार्ट। इसमें है इम्पॉसिबल और अनफुलफिल्ड कंडीशन। इम्पॉसिबल मीन्स असंभावित, ऐसे पोजीशन जिसको पॉसिबल नहीं किया जा सकता। ओके, और अनफुलफिल्ड जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। अनफुलफिल्ड मीन्स जिसको पूरा नहीं किया जा सकता, समझ गए आप। मीन्स फुलफिल करना, पूर्ति करना, उद्देश्य की पूर्ति करना, और यहां अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से इम्पॉसिबल असंभावित क्या है, असंभावित और बिना अनफुलफिल किए मीन्स उद्देश्य की पूर्ति न किए बिना जो कंडीशन है उसके रूप में भी अपने पास में क्या है डियर स्टूडेंट, उसके पास में भी अपने पास में वही कंडीशन है, दैट मीन्स इफ कनेक्टिव का यूज है। इसका मीन्स वंस मोर वी विल स्टडी अबाउट इफ कंडीशन। थर्ड रूल हियर इट इज इन फ्रंट ऑफ यू एट द ब्लैक बोर्ड अबाउट इफ। इफ का थर्ड रूल आपके सामने प्रेजेंट है ब्लैक बोर्ड पे, यू कैन सी हियर, आप यहां देख सकते हो, नोटिस कर सकते हो। एंड कंस्ट्रेट एंड फोकस योर माइंड, हियर इट इज फॉर्मूला या स्ट्रक्चर नंबर थर्ड। अपने पास में 3 नंबर स्ट्रक्चर, अब पहली प्रेजेंट से थी, सेकंड पास्ट से थी, अब अपने पास में कौन सी है, पास्ट के अलावा अपने पास क्या बचा है, तो इफ प्लस पास्ट परफेक्ट डियर स्टूडेंट्स। पास्ट परफेक्ट वो था पास्ट सिंपल, हियर इट इज वी विल यूज पास्ट परफेक्ट, दैट मीन्स अपने पास में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ओके, यानी यहां पे पास्ट परफेक्ट आए तो क्या आएगा, यानी इफ के साथ में हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होना चाहिए। तो प्लस में क्या होना चाहिए, प्लस में वापस रिपीट हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, क्या हो रहा है, वुड का यूज हो रहा है। ओके, बट वुड अपने साथ में लेके आ रहा है एक नई सिचुएशन। व्हाट इज दिस, हियर इट इज हैव प्लस थर्ड फॉर्म। क्या है, हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज। पीछे जो अपनी कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग अपने पास में वुड ओनली फर्स्ट फॉर्म का यूज था, अभी इसके पास में एक हेल्पर का और यूज मींस असिस्टेंट। ओके, तो इसके पास में असिस्टेंट जो है वो हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज है। नाउ वी विल यूज हैव प्लस थर्ड फॉर्म विद वुड। वुड के साथ में यानी वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, हेज नहीं करना, ओनली हैव। हियर इट इज, यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू एट द ब्लैक बोर्ड इन योर स्ट्रक्चर। ओके, रूल नंबर थर्ड यू कैन से इफ प्लस पास्ट परफेक्ट मीन्स हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बोथ साइड्स इक्वल पोजीशंस। हियर इट इज ऑल्सो थर्ड फॉर्म एंड हियर इट इज ऑल्सो थर्ड फॉर्म, मीन्स बोथ साइड में इक्वल पोजीशन जो है अप्लाई होती है। किसके साथ में, वापिस इफ कंडीशन के साथ में। किसके साथ में डियर स्टूडेंट्स, इफ कंडीशन के साथ में। नेक्स्ट सेकंड पार्ट मीन्स सेकंड स्ट्रक्चर और में जो दी हुई होती है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपने पास में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट इज वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस इफ का यूज एट द मिडल ऑफ द सेंटेंस एज ए कंजक्शन और कनेक्टिव। वी विल यूज आफ्टर द कोमा एंड अंडरलाइन मस्ट बी यूज्ड ऑफ इफ कंजक्शन। ओके, नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट मीन्स हेड प्लस थर्ड फॉर्म, अदर मैटर जो है वो एक्स्ट्रा में आ जाएगा। ये है अपने पास में थर्ड टाइप में यूज ऑफ इफ कंडीशन का यूज। थर्ड टाइप को आप क्या कहते हो, इसे अपने कहते हैं इम्पॉसिबल और अनफुलफिल्ड कंडीशन। इम्पॉसिबल एंड अनफुलफिल्ड कंडीशन, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इम्पॉसिबल एंड अनफुलफिल्ड कंडीशंस। ये आपकी स्ट्रक्चर है, इससे रिलेटेड जो इसके रूल्स है, और इसके रूल्स तो आपने स्टडी किए, और सम टाइप्स ऑफ द एग्जांपल्स। एग्जांपल्स जो है उनका आपने यूज करें। देखो, इम्पॉसिबल और अनफुलफिल्ड कंडीशन के रूप में सम एग्जांपल्स इन फ्रंट ऑफ यू एट द ब्लैक बोर्ड। हियर इज फर्स्ट क्वेश्चन, यू कैन सी द गार्डनर हैड वाटर्ड द प्लांट्स। द गार्डनर हैड वाटर्ड द प्लांट्स। ओके, तो दे वुड नॉट हैव विदर्ड, दे वुड नॉट हैव विदर्ड। इफ कनेक्टिव जो है उसका यूज करना है, उससे अपने इसे कंबाइन करना है। तो क्या लिखा है, द गार्डनर हैड वाटर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन अपने देखो, यहां पे अपने पास में जो पोजीशन है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन तो चलो अपने फर्स्ट कर लेते हैं। इफ द, हियर इट इज द गार्डनर हेड प्लस थर्ड फॉर्म वाटर्ड द प्लांट। द प्लांट्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स पौधे, या यू कैन सी ट्रीज।
यदि गार्डनर जो है वो ट्रीज को यानी प्लांट्स को वाटर देता तो दे वुड नॉट हैव विदर, दे वुड नॉट हैव विदर। सेकंड सेंटेंस, दे वुड नॉट हैव WITHERED विदर। कनेक्टिव कौन सा है डियर स्टूडेंट्स अपने पास में? अपने पास में कनेक्टिव है इफ कंजक्शन का यूज, ठीक है। और विदर जो अर्थ है उसका मीन्स होता है मुरझाना। क्या होता है? मुरझाना, ठीक है। तो पौधे जो है वो मुरझा जाते हैं विदाउट ऑफ वाटर, किसके अलावा? पानी के बिना, ठीक है। तो देखो अपने पास में जो क्वेश्चन है इसमें अपने को कंजक्शन यूज करना है इफ, सेकंड टाइप में और फर्स्ट टाइप में, ओके। हियर इज योर आंसर। फर्स्ट आंसर के अकॉर्डिंग अपने को यूज करना है हेड प्लस थर्ड फॉर्म, एंड सेकंड जो सेंटेंस होगा उसमें वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज, ओके। लेकिन यू कैन सी हियर इट इज ऑल्सो यूज ऑफ नॉट मीन्स नेगेशन पोजिशन, या नेगेशन पोजिशन में भी यूज मीन्स नेगेटिव पोजिशन यूज हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। भी अपने पास में वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज है। अब जब ऐसी पोजिशन होती है मीन्स हेल्पिंग वर्ब की हेल्पिंग वर्ब जब यूज करते हैं, व्हेन वी विल यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, तब क्या करते हैं? तब अपने हेल्पिंग वर्ब के बीच में यदि नेगेटिव फॉर्म है उसका यूज करते हैं। जैसे आपने नोट का यूज किया है तो नोट का यूज यहां नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स, नोट का यूज वुड और हैव के मिडल में होगा, ओके। देखो इफ कनेक्टिव है, अंडरलाइन किया। इफ द गार्डनर, इफ द फर्स्ट लेटर कैपिटल था, स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर लिया, ओके। इफ द गार्डनर, तो गार्डनर एक कॉमन नाउन है या प्रॉपर, तो इफ द गार्डनर मीन्स माली, हेड वाटर, उसके बाद में क्या लिखा आपने? हेड प्लस थर्ड फॉर्म, यानी वाटर जो है वो नाउन भी है एंड वर्ब भी है, बट यहां पे एज वर्ब में इसका यूज हुआ है। इफ द गार्डनर हेड वाटर, किसको? दी प्लांट्स को, दी प्लांट्स आपने लिखा है यहां प्लांट्स, ओके। उसके बाद में कोमा का यूज, कनेक्टिव का यूज कर लिया आपने यहां पे। उसके बाद सेकंड सेंटेंस वी विल यूज दे, फर्स्ट लेटर को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करें। दे वुड नॉट, दे वुड प्लस नोट, दे वुड नॉट हैव, दे वुड नॉट हैव विदर, WITHERED विदर, ओके। यदि माली बाग को या मान लो माली जो है वो पौधों को पानी दे चुका होता, ठीक है, तो दे वुड नॉट हैव विदर, तो वे मुरझाए हुए नहीं होते। मीन्स यदि पौधों को पानी समय पर दे चुका होता था तो पौधे क्या नहीं होते? मुरझाए हुए नहीं होते, ठीक है। तो इस प्रकार की इस पोजीशन में अपने ये जो फर्स्ट टाइप है उसके अकॉर्डिंग अपने सेंटेंस जो है वो क्रिएट किया है इफ कनेक्टिव से, यानी एक तरफ हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज और सेकंड तरफ क्या है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपने पास में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज। एंड सेकंड टाइप कैन बी ऑल्सो यूज, सेकंड टाइप में क्या करेंगे? दे वुड नॉट हैव विदर, क्या लिखिए? दे के स्थान पे आप क्या कर सकते हो? दी प्लांट का यूज भी कर सकते हो, ठीक है। दी प्लांट्स, दी प्लांट्स अपने यूज कर सकते हैं, दे अदरवाइज दी प्लांट्स, ओके। दे का यूज या फिर दी प्लांट्स का यूज अपने अपने अकॉर्डिंग किया है कि दी प्लांट्स। उसके बाद में क्या करेंगे? वुड नॉट हैव विदर, क्या आ जाएगा अपने पास में? वुड, फिर अपने पास में नेगेटिव पोजिशन नॉट एंड हैव, नॉट हैव, थर्ड फॉर्म का यूज WITHERED विदर मीन्स मुरझाना। दे या फिर दी प्लांट्स वुड नॉट हैव विदर, प्लांट्स जो है वो मुरझाए हुए नहीं होते। उसके बाद में इफ कनेक्टिव का यूज कहाँ हो जाए? यहाँ पे। आफ्टर दैट अंडरलाइन एंड कॉमा का यूज करें। तो इसके बाद में सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट है, उसके बाद में फर्स्ट सेंटेंस जो है वो सेम यूज होएगा। दी गार्डनर, क्या लिखा है अपने पास में? दी गार्डनर, तो गार्डनर जो है वो क्या करता? हेड वाटर, हेड वाटर, WATERED थर्ड फॉर्म के रूप में वाटर का यूज, ओके। वाटर द प्लांट्स, वाटर द प्लांट्स, ओके, PLANTS। ये सेकंड पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट क्वेश्चन। मीन्स अपने स्टडी करें डियर फ्रेंड्स एडवर्ब क्लॉज के बारे में। तो यहाँ कनेक्टिव जो है वो एडवर्ब के रूप में है, कौन सा है? इफ कनेक्टिव। कौन सा कनेक्टिव है? इफ कनेक्टिव का रूप जो है वो यहाँ कौन सा रूप है? कंडीशनल क्लोज, एडवर्ब क्लोज, ठीक है, आदि पोजीशन के रूप में अपने स्टडी करें हैं। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अबाउट इम्पॉसिबल एंड अनफुलफिल कंडीशन, असंभावित और
अनफुलफिलमेंट का मीन्स उद्देश्य की पूर्ति न करना, इसका मीन्स आपने उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं की, यदि करते तो ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन हियर इट इज, इफ राम हैड ड्राइवन फास्ट, इफ राम हैड ड्राइवन फास्ट, यदि जो राम है, ड्राइवन मीन्स थर्ड फॉर्म है ड्राइव की और उसके पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म, या तो इफ राम हैड ड्राइवन फास्ट हिज कार, यदि राम जो है अपनी कार को फास्ट चलाता होता था, ठीक है, तो क्या होता, तो ही ब्लैंक वुड का यूज, शुड का यूज एंड विल का यूज, विल हैव रीच्ड ऑन टाइम, रीच्ड ऑन टाइम मीन्स हम टाइम पे पहुंच चुके होते, यदि वो टाइम पे मीन्स सही गाड़ी चलाता, स्पीड में गाड़ी चलाता तो हम टाइम पे पहुंच जाते, ऑन टाइम पे। अभी हम क्या हो गए, लेट हो गए, बिकॉज राम हैड नॉट ड्राइवन द कार फास्ट, मीन्स राम ने अपनी गाड़ी को फास्ट नहीं चलाया, ओके, इसलिए हमें देर होगी, यदि वो सही चलाता, सही तरीके से चलाता, ठीक है, तो हम टाइम पे पहुंच जाते हैं। तो इफ कनेक्टिव का यूज फर्स्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग है, उसके बाद में अपने पास में हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज है, उसके बाद में यहाँ ब्लैक देखो हेड प्लस थर्ड फॉर्म, दैट मीन्स अपने यूज करेंगे वुड, शुड या विल में से बताओ आप क्या करेंगे, अपने फर्स्ट क्वेश्चन किया है, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस रूल वी विल यूज वुड, बिकॉज देखो सेकंड सेंटेंस का जो ब्लैंक है, ब्लैंक के बाद में अपने देखना क्या देखना है, हैव प्लस थर्ड फॉर्म है क्या, तो हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज अपने पास में ऑलरेडी यूज किया गया है, ओके, देन वी विल यूज वुड, तो सेंटेंस हो जाएगा अपना, इफ राम हैड ड्राइवन फास्ट हिज कार ही वुड हैव रीच्ड ऑन टाइम, ठीक है, या फिर वी हम टाइम पर पहुंच जाते, इस प्रकार की जो पोजीशन है उसमें अपने किया डियर स्टूडेंट्स वुड का यूज। ये था अपने पास में एडो क्लोज का सेकंड पार्ट, ठीक है, मीन्स उसके अंदर एडो क्लोज जो सेकंड पार्ट के रूप में है, मीन्स पहला था अपना नाउन क्लोज, और इसका जो पार्ट है वो है सी, यानी 3 नंबर, आप कह सकते हो 3 नंबर पार्ट, 3 नंबर काइंड्स टाइप्स, जिसमें अपने पढ़ा है अबाउट पॉसिबल और अनफुलफिल कंडीशन के बारे में। नेक्स्ट और टॉपिक्स के लिए इससे रिलेटेड जो इसके टाइप्स हैं उनके लिए आपको वेट करना पड़ेगा फॉर फर्दर वीडियो, ओके, मिलते हैं अगले टॉपिक में, इसी का जो पार्ट है किसका, एडो क्लोज का, और उसके अगले जो रूल्स है उसके लिए अपने स्टडी करेंगे अगले पीरियड के अंदर। तो तब तक आपको इससे रिलेटेड मीन्स जो एडो क्लोज है इसके 3 पार्ट्स, जिसमें अपने पास में इम्पॉसिबल एंड अनफुलफिल कंडीशन और हाइपोथेटिकल इमेजिनरी कंडीशन और ओपन प्रोबेबल कंडीशन के बारे में स्टडी किया है, तो आपको इनके बारे में एक्सरसाइज जो है वो रिवाइज करनी है। और तब तक के लिए आपका धन्यवाद एंड मिलेंगे जल्दी विद डी लाइफ चैनल। थैंक यू, वेलकम यू अगेन हियर।